वेलकम टू स्टडीग्राम। एचपी जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपके हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स से रहेंगे और बचे 6 क्वेश्चन वो लास्ट ईयर अलग अलग पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत एचपी में दूसरी से 10वीं तक किस भाषा को अनिवार्य किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। हालांकि अभी इस बिल को संसद में पास होना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। तो इस नीति के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि दूसरी से 10वीं तक एक भाषा है जिसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये कौन सी भाषा है? ये है संस्कृत। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत को हिमाचल प्रदेश में दूसरी से 10वीं तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार पढ़ाई के लिए नया चैनल शुरू करने जा रही है, उस चैनल का नाम क्या होगा? तो उस चैनल का नाम होगा हर घर पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, आजकल बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ऑलरेडी एक पोर्टल चला रही है जिसका नाम है हर घर पाठशाला, जहां पर बच्चों को विभिन्न प्रकार की वीडियोस और होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है विद नोट्स। उसी के नाम पर एक नया टीवी चैनल हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है जिसका नाम होगा हर घर पाठशाला। और अगर पूछा जाए कि किसकी हेल्प से चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा जियो टीवी। ध्यान रखिएगा, हर घर पाठशाला जियो टीवी पर आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, ई संजीवनी पोर्टल में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये ई संजीवनी पोर्टल क्या है। ई संजीवनी पोर्टल में आप सरकार को विभिन्न प्रकार के परामर्श दे सकते हैं। तो इसी पोर्टल के तहत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर कौन रहा, तो फर्स्ट पर रहा आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को मिला है तीसरा स्थान, पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्कफेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नए दूध उत्पाद का शुभारंभ किया गया, उस दूध उत्पाद का नाम क्या होगा? तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो नया दूध उत्पाद शुरू किया जा रहा है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो किया गया है मिल्कफेड के द्वारा। मिल्कफेड दूध की एक कंपनी है जिन्होंने नया उत्पाद हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। इसका नाम क्या होगा? इस उत्पाद का नाम होगा हिम हल्दी। हल्दी रहित ये दूध होगा, इसको नाम दिया गया है हिम हल्दी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में वाइसरीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइसरीगल लॉज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले वाइसरीगल लॉज बना कब था, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस के नाम से एक बिल्डिंग बनी थी। 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस के नाम से एक बिल्डिंग बनी थी। इसी को बाद में नाम दिया गया वाइसरीगल लॉज। वाइसरीगल लॉज। इसी वाइसरीगल लॉज को 1947 में राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाने लगा और 1956 में इसी राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर IIAS रखा गया, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसकी पूरी हिस्ट्री ये है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1844 के आसपास ये बना था ऑब्जर्वेटरी हाउस, इसी को नाम दिया गया वाइसरीगल लॉज। 1947 में इसे बोला गया राष्ट्रपति निवास, 1956 में इसे बोला गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो क्वेश्चन था कि इस लॉज को बनाने का जो विचार है किस अंग्रेज के मन में आया था? तो ये आया था लॉर्ड लिंटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं YS परमार। बुक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। HP में घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका लरी, और ये लरी कहाँ पर पड़ता है? तो ये है आपका लाहौल एंड स्पीति में। इस घोड़ा प्रजनन केंद्र को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है सरकार का? तो इसके पीछे उद्देश्य है जो स्पीति नस्ल के घोड़े हैं उनका संरक्षण करना। तो ध्यान रखिएगा, स्पीति नस्ल के घोड़ों के संरक्षण के लिए लाहौल स्पीति के लरी में घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। HP में कितना क्षेत्र वनों के अधीन आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। HP में कितना क्षेत्र वनों के अधीन आता है? वह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आपको डिजिट भी बतानी है और उसकी परसेंटेज भी बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, ये है 37,033 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में पूछा जाए तो ये है 66.52%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, HP में किस नदी को दुखों की नदी के नाम से पुकारा जाता है या शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपकी स्वान नदी। स्वान भी लिखा जाता है या स्वान भी लिखा जाता है, स्वान नदी। और ये कहाँ से बहती है? ये है आपकी ऊना में। और अगर पूछा जाए किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है आपकी सतलुज की सहायक नदी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? तो ये थी आपकी 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने आदमी रहते हैं? तो वो हैं 123। लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है, क्वेश्चन ऑफ द डे। त्रिगर्त का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है? हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिगर्त का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो